नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ट्रिकी मैथ्स मंत्रा में। आज की वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग एकदम बेसिक चीज पढ़ेंगे, एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे। तो ये आपकी पहली वीडियो है, इसको लास्ट तक जरूर देखेंगे और इसके बाद हम लोग बहुत सारी वीडियोस के ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो ये पहली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? जैसे मान लो हमने किसी से कोई कर्ज लिया, ठीक है, और उस कर्ज के साथ मान लो हमने किसी से उधार 1000 रुपए लिया। 1000 रुपए क्या लिया? उधार। 2 साल बाद हमने क्या किया कि 1000 रुपए तो वापस करेंगे ही, 1000 रुपए के साथ साथ हमने 200 रुपए और उसको वापस किया, ठीक है। तो जो हमारा ये 1000 रुपए हमने उधार लिया था, ये कहा जाता है मूलधन, जो हम लोग उधार लेते हैं। और जब हम उधार वापस करते हैं तो मूलधन के साथ साथ हम लोग जो एक्स्ट्रा अमाउंट जमा देते हैं उसको, कभी कभी तो उधारी चल जाता है दोस्ती यारी में कि हम लोग वही पैसा 1000 लिया और फिर 1000 दे दिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलता है। अगर हम बैंक से लोन ले, किसी व्यापारी से उधार मांगे, तो वो उसके साथ कुछ पैसा उसको और देना पड़ता है, और इसे ही कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट, या फिर इसको ब्याज भी कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया मूलधन। अब कोई भी जो लोन है वह किसी दर से दिया जाता है। जैसे मान लो 1000 रुपए पर हम हर साल 100 रुपए लेंगे, ठीक है। 100 रुपए पर हम हर साल 10 रुपए क्या लेंगे? अधिक लेंगे, ठीक है। तो ये जब फिक्स रहता है, यानी कि हर साल इस 100 रुपए पर हम 10-10 रुपए लेते रहेंगे, तो इसको कहते हैं साधारण ब्याज। और ये जब ब्याज 100 रुपए पर हम निकालते हैं, जैसे हमने कहा कि 1000 रुपए पर हम 100 रुपए लेंगे, ठीक है। तो क्या 10,000 रुपए हो जाएगा तो भी 100 लेंगे? नहीं, 10,000 रुपए रहेगा तो हम हर साल 1000 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। वैसे ही 100 रुपए पर अगर उसको हम लोग निकालें तो 100 रुपए पर 10 रुपए हम मान रहे हैं, ठीक है। यानी कि 100 रुपए पर हम एक साल में 10 रुपए क्या दे रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं। तो 100 रुपए पर जो अमाउंट एक साल में दिया जाता है उसको कहते हैं प्रतिशत, या फिर उसको कहते हैं दर। यानी कि ये जो दर है ब्याज की, ये दर है, एक साल में हमको इतना पैसा देना है। अब बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज फिक्स होता है। जैसे हमने 10,000 रुपए से लिया, अब वो 10,000 अगर हम 5 साल के लिए ले रहे हैं 10% पर, तो हम हर साल 1000 रुपए, यानी कि जब हम उसको 5 साल बाद लौटाएंगे तो हर साल का 5 साल का 1000 रुपए, 5000 रुपया वो और 10,000 ये 15,000 रुपए हम उसको वापस करेंगे। तो ये होता है साधारण ब्याज। ये फिक्स होता है, मूलधन एक रहता है, उसी पर हर साल सिर्फ हमको ब्याज ही देना रहता है, ठीक है। तो समय आपको पता चल गया, किसी फिक्स समय के लिए दिया जाता है, 3 साल के लिए मैं दे दो, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। मूलधन पता ही हो गया, जो ब्याज जो हम लोग धन लेते हैं वही मूलधन है। और धन के अलावा जब हम लोग जो एक्स्ट्रा पैसा जो जमा करते हैं, देते हैं, रिटर्न करते हैं, उसी को कहते हैं ब्याज। तो ये था साधारण ब्याज के बाकी सभी चीजें। अब मूलधन को डिनोट कैसे करते हैं? मूलधन जो हम लोग धन लेते हैं इसको कहते हैं पी। पी क्यों कहते हैं? पी से होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसको इंग्लिश में कहते हैं। दर होता है रेट, जिस दर से पैसा लिया जाता है या हम लोग जिस दर से ब्याज देते हैं उसको कहते हैं दर। समय पता ही है कितने समय के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो समय हो गया। और जब हम लोग पूरा पैसा एक होता है उसको कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन होता है, इसको कहते हैं अमाउंट, या इसको ए से डिनोट करते हैं, टाइम, समय को टाइम टी से डिनोट करते हैं, रेट को आर से डिनोट करते हैं, और मिश्र धन को अमाउंट। मिश्र धन क्या होता है? जब हम लोग मूलधन जब रिटर्न करते हैं, जैसे मान लो 1000 रुपए लिया और 1000 की जगह हम लोग 1200 रुपए दे रहे हैं, तो मूलधन के साथ जो हम लोग एक्स्ट्रा ब्याज भी दे रहे हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, यानी 1000 प्लस 200 1200, ये होता है हमारा मिश्र धन। और इसे ही हम लोग कहते हैं ए, यानी कि अमाउंट। तो उम्मीद है कि मूलधन, ब्याज, मिश्र धन, समय और दर, आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानेंगे कि एकदम सिंपल
साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है और उस पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस लगाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा, तो उन चारों क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों साधारण ब्याज का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है। देखो, साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है कि ब्याज बराबर, या इसको साधारण ब्याज भी कह लो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, सबसे शुरुआती फॉर्मूला है साधारण ब्याज निकालने का। देखो, साधारण ब्याज को तुम लिख लो आई फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, बराबर, या फिर SI भी इसको कर लो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन P गुणे दर को R कर लो और समय को T कर लो बटे 100। इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, एक एक अक्षर में लिख दिया। अब यहां से I इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख लो, PRT बटे 100। सेम चीज मैं लिख रहा हूं। अब देखो, हमको हमेशा साधारण ब्याज ही नहीं निकालना पड़ता है, कभी कभी P भी निकालना पड़ जाता है। तो हम लोग यहां से P निकालना सीखेंगे, RT, ठीक है। P क्या हो जाएगा, अगर हम I में 100 से गुणा कर दें, अगर इसका इधर गुणा करके और इन दोनों से इधर भाग दे दें, यानी कि P अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा PRT बराबर 100 गुणे I, ठीक है, ये इधर जाके, और P बराबर हो जाएगा 100 गुणे I बटे RT, ठीक है। तो 100 गुणे I बटे RT, I क्या है, SI या I लिख लो। ऐसे ही R बराबर 100 गुणे I बटे PT, और ऐसे ही T बराबर हो जाएगा, ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है, T बराबर हो जाएगा 100 गुणे I बटे PR, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए अलग अलग, ठीक। अब हमको अगर अमाउंट निकालना है, मिश्र धन बराबर A बराबर, इसमें क्या करेंगे, मूलधन यानी P प्लस I, मूलधन गुणे मूलधन धन ब्याज, ये हो गया हमारा मिश्र धन, ये फॉर्मूला हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि सभी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ये और ज़्यादा समझ में आएगा जब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, और अब हम लोग क्वेश्चन को ही लगाने वाले हैं। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही होगी तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आपको समझ में आने लगेगी। दोस्तों, यहाँ पर साधारण ब्याज से बनने वाले बेसिक क्वेश्चंस 4 प्रकार के यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये प्रश्न आपको हो सकता है कि थोड़े से कठिन लगे, लेकिन इसको इतने सी जगह में हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा और यहाँ पर सवाल लगाऊंगा, बहुत ही आसान होते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, जाना था कि I इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला I इक्वल टू PRT अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100, ठीक है। पहला सवाल है, 2500 रुपए का 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हमको साधारण ब्याज ही इसमें पता करना है। यानी कि इसमें देखो क्या क्या है, PRT, P कितना है, यानी कि मूलधन कितना हुआ है, 2500 रुपए, यानी कि 2500 रुपए। रेट यानी कि दर, रेट क्या है, 5%, और टाइम कितना है, 4 वर्ष, 4 वर्ष। तो क्या इन तीनों को रखकर हम ये फॉर्मूले में क्या साधारण ब्याज नहीं ज्ञात कर सकते। तो हल है पहले का, ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है और ये चौथा सवाल है। पहले का हल है साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100। हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 2500 गुणे 5 गुणे 4 बटे 100। ठीक है, ये दोनों कट गया, 25 चौके 100 और 100 बचे 500, यानी कि 500 रुपये क्या होगा इसका साधारण ब्याज 5% की दर से 4 वर्ष का
बनेगा 2500 रुपए का। ठीक है, तो इसका 500 रुपए हो गया साधारण ब्याज। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो फिर से समझ लेते हैं। मूलधन था 2500, दर था 5%, समय था 4 वर्ष। हमने मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है और इसको सॉल्व किया तो 500 रुपए हमारा उत्तर आया। पहला सवाल हम लोगों ने लगा लिया। अब हम लोग दूसरा सवाल लगाएंगे और ये भी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। दूसरा सवाल है कितने समय में, इसमें समय पूछा है, कितने समय में 5000 रुपए का 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 1000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आई बराबर दिया हुआ है 1000 रुपए, साधारण ब्याज 1000 है, समय पूछ रहा है, यहां पर मूलधन दिया हुआ है 5000 और रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ 10%। ठीक है, तो हम जानते थे कि हमारा समय बराबर टी बराबर होता था आई गुणे 100 बटे पी आर, यानी कि 1000 गुणे 100 बटे 5000 गुणे 10। यानी कि दो वर्ष में क्या है, हमारा 5000 रुपया का 10% दर से साधारण ब्याज 1000 रुपए हो जाएगा। तो ये भी उम्मीद है समझ में आया होगा। और अब हम लोग तीसरा और चौथा सवाल लगाएंगे। अब आते हैं तीसरा सवाल है, अजय ने 2000 रुपए का कर्ज दिया और 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया। ठीक है, अधिक पाया जो 300 रुपया वो क्या है, ब्याज है। जो अधिक पैसा मिलता है उसी को ब्याज कहते हैं। 2000 रुपया दिया था और 3 साल के लिए, यानी कि पी मूलधन हमको पता है 2000 रुपये, समय पता है 3 वर्ष 3 इयर्स, और हमारा ब्याज यानी कि आई बराबर 300 रुपये। तो हमको क्या पता करना है, आर, दर क्या है, रेट क्या है। तो आर बराबर होता है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर आई गुणे 100 बटे पी टी। ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दर आर बराबर, ये तीसरे का हल है। ठीक है, इस सवाल का आई यानी कि इंटरेस्ट कितना है 300 रुपए, 300 इसको ब्याज मिला, 300 गुणे 100 बटे 2000 गुणे 3, यानी कि 5%। 5% रेट है। कैसे कटा, इन दोनों जीरो से इसको काट दिया, 3 से 100 बार में इसको काट दिया, इस जीरो से इसको काट दिया और 2 से 10 को 5 बार में काट दिया। फिर से काट के दिखा देते हैं, 300 गुणे 100 बटे 2000 गुणे 3, इससे इसको काट दो, 3 से 3 को काट दिया। ठीक, अब इससे इसको काट दो, 10 बटे 2 हो गया, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, यानी कि 5% हमारा दर हो गया, 5% रेट हो जाएगा। ये तीसरे का हल था। अब चौथे का हल यहां लगा लो। किसी धन को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रेट दिया हुआ है, 2 वर्ष समय भी दिया हुआ है, का ब्याज 600 रुपए है, तो वह धन क्या है, यानी कि यहां पर धन ही पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। तो P इक्वल टू आई गुणे 100 बटे आर टी। ठीक है, तो मूलधन बराबर P बराबर हो जाएगा, कितना है ब्याज 600 रुपए, 600 गुणे 100 बटे 15 गुणे 2 वर्ष। ठीक है, बहुत ही आसान, 2 से काट दो, ये हो गया 300, और फिर 15 से काट दो, ये हो गया 20, यानी कि 20 गुणे 100 2000 रुपये। तो 2000 रुपये का 15% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही रोज
आपको इस चैनल पर मैथ्स के ट्रिक्स और बेसिक्स भी समझाए जाते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।